हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 3 में स्टडी करने वाले हैं एक्सेलरेशन का। क्लास 11 के चैप्टर 3 के हर एक लेक्चर्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर आपको मिल जाएगा, तो जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सेलरेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टडी किया था स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस करा था। अभी जो हम लोगों का टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन समझने से पहले एक चीज़ है जो हम लोग समझेंगे और आपको फिर एक्सेलरेशन खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। क्या है, देखिए, अगर हम एक्सेलरेशन जैसे मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। पहले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, दूसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, तीसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, चौथे सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर आप देखें, ठीक है, ये एक केस है। दूसरा केस अगर हम फिर से लें तो इस वाले केस में मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा और फिर टाइम। फर्स्ट सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। से दूसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो 4 मीटर। तीसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 6 मीटर। चौथे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 8 मीटर। अब यहाँ पर अगर आप देखें वेलोसिटी निकालकर, तो वेलोसिटी निकालेंगे तो यहाँ आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों दो केसेस लिए मैंने। दोनों केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर हर सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कैसा है, एक जैसा है। और जहाँ भी ये कंडीशन आए कि हर सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक जैसा हो, तो उसके नाम के आगे हम लोग वो देगा हमें क्या, वेलोसिटी। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिला हमें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस वाले केस में देखें तो हर सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कैसा है, एक जैसा नहीं, अलग अलग। तो ये जो वेलोसिटी होगा ये कैसा वेलोसिटी हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोग समझ गए। अब एक चीज समझना ये है कि इस वाले केस में अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वो कितना है, 0 है, ठीक है। मतलब जहां भी यूनिफॉर्म वाला केस आए समझ जाइए एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। लेकिन इस वाले केस में अगर आप देखें तो वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। इस वाले केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस वाले केस में देखें 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब यह है कि हर सेकेंड वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है। अगर वेलोसिटी में बदलाव है, एक जैसा नहीं है, इसका मतलब कि वो वेलोसिटी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। और इस वाले केस में एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 नहीं होगा। इस वाले केस में एक्सेलरेशन 0 है और इस वाले केस में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, ठीक है। ये वाला केस एक्सेलरेशन 0, ये वाला केस एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। तो इतने बात से एक चीज तो हम लोग समझ गए होंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। और जब वेलोसिटी यहां पर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो, देख सकते हैं आप पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 6 मीटर। तो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। तो इतने से ये हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में समझें कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration। क्या कहेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन कहेंगे। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज व्हाट, इसका सिंबल ए,
वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन निकल कर आ गया कि एक्सेलरेशन क्या है। जब भी जहां भी वेलोसिटी में बदलाव आए समझ जाइए वहां पर एक्सेलरेशन है, और कहीं भी वेलोसिटी में कोई भी बदलाव नहीं है, यूनिफॉर्म वाला केस दिखे, समझ जाइए एक्सेलरेशन जीरो है। अब यहां पर देखें अगर, तो एक्सेलरेशन एक्चुअली में कितना बढ़ रहा है, तो यहां पर अगर आप देखें तो हर सेकंड चेंज कितना है, 2 हर सेकंड चेंज कितना है, 2 है। तो यहां पर एक्चुअली में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है यहां पर। अब ये हमने कैसे निकाला कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे है, तो यहां हमने जो फॉर्मूला निकाला है कि हम किसे कह रहे हैं, जब भी वेलोसिटी में बदलाव आए समझ जाइए नॉन यूनिफॉर्म केस है, और नॉन यूनिफॉर्म केस में ही आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको वेलोसिटी निकालना है कि वेलोसिटी में बदलाव है, तो हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी में से माइनस कर देना है किसे, इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम। और कुछ सिंबल हम लोग समझेंगे कि फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे दिखाते हैं, v से दिखाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे दिखाते हैं, u से दिखाते हैं, और टाइम के लिए t। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया किस चीज का, एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला डीएफ इज इक्वल टू, ठीक है, बिग ब्रैकेट m0 L1 t माइनस 2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन क्या है ये चीज हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे है, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। देखिए आपको बस कितने देर में निकालना है, ठीक है, कितने देर में निकालना है, तो देखिए अगर हम यहाँ से लें कि इस पॉइंट से लेकर, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में एक्सेलरेशन कितना है, कैसे निकालेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा फाइनल, ये मेरा फाइनल हो जाएगा v, ये मेरा इनिशियल हो जाएगा u, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो टाइम है, तो कितना टाइम है, तो यहाँ से यहाँ 1 2 3 सेकेंड। ठीक है, पहले सेकंड में इतना है, दूसरे सेकंड में इतना है, तीसरे सेकंड में इतना है, और चौथे सेकंड में इतना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, तो 1 से 1 इंटरवल 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो v कितना है 8, ठीक है, तो 8 में से घटा देना है किसको, 2 को। टाइम कितना ले रहा है, 3 सेकेंड, तो आ गया कितना 6/3, 3 2 जा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैसे निकाला, बात समझ में आ रही। हम यहाँ से 1 सेकेंड बीत चुका है, यहाँ से देखिए अगर पहला सेकेंड यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से लेते 0 से, ठीक है, इसके आगे अगर हम 1 सेकेंड ले, जब इसका वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड हो जाएगा। लेकिन हम काउंट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से काउंट कर रहे हैं, तो ये बीत चुका है। इसके बाद 1 सेकेंड, इसके बाद 2 सेकेंड, फिर इसके बाद 3 सेकेंड, इसलिए टाइम यहाँ पर कितना लिया हमने, 3 सेकेंड लिया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है, बात समझ में आ रही है। इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन के इक्वेशन को निकाले। इसका ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।